तो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आपने पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 एक साथ कवर करने वाले। इस वीडियो में हम लोग एक्चुअल में एक रैग एजेंट बिल्ड करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला हम लोग सबसे पहले देखेंगे। डॉक्यूमेंट हम लोग उठाएंगे, हमारे गूगल ड्राइव पे डालेंगे, गूगल ड्राइव से एम्बेडिंग मॉडल पे जाएगा, एम्बेडिंग मॉडल से उसके वेक्टर पॉइंट्स बनेंगे। ये वाला सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद बिल्डिंग आवर फर्स्ट रैग एजेंट। ठीक है, 6 स्टेप्स में हम लोग इसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला वाला स्टेप क्या है? सबसे पहला वाला स्टेप है क्रिएट अ नॉलेज बेस। अब नॉलेज बेस एग्जैक्टली होता क्या है? नॉलेज बेस यानी कि आपका वो फाइल जिसमें आपके कंपनी का या आपके क्लाइंट का या आपका खुद का पूरा डेटा है, जिसके ऊपर आपको रैग बनाना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरा जो नॉलेज बेस है मैं बनाने वाला हूँ मेरे खुद के वेबसाइट का। ठीक है, तो ये है मेरा वेबसाइट wolfhead.in। यहाँ पे हेडशॉट्स वाला एक पेज है। ठीक है, अभी हेडशॉट्स वाला जो पेज है ना, ये इसके अंदर बहुत सारा डेटा है। तो मैं फॉर एग्जांपल एक चैटबॉट बनना चाहता हूँ जो मेरे हेडशॉट्स के बारे में ही लोगों को डिटेल दे। तो ये जो हेडशॉट्स वाला डेटा है ये बन जाएगा मेरा रैग एजेंट। ठीक है, पूरी तरीके से। तो मुझे क्या करना है, इन डेटा पे बेस्ड है ना, मुझे सारे Q&As, क्वेश्चन एंड आंसर्स, सारी डिटेल जो है ना वो एक PDF फॉर्मेट में या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में या नोट्स फॉर्मेट में तैयार करनी है। तो मैंने वो ऑलरेडी कर दी है। अब ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला है पूरा PDF। ठीक है, इसके अंदर सारी डिटेल जो उस पेज पे है वो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर सारी डाल दी है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो 2 पेजेस का जो है वो डॉक्यूमेंट है पूरा। मैंने डॉक में बनाया था, गूगल डॉक में, और फिर उसको मैंने एक्सपोर्ट किया था PDF में। तो आपको इस तरीके से पूरा जो डेटा है PDF में एक्सपोर्ट करके आपको साइड में रखना है। मैंने ये सारा डेटा ऑलरेडी PDF में डाल दिया है। अब नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है? ये क्रिएटिंग अ नॉलेज बेस। आपको सबसे पहले नॉलेज बेस आपका क्रिएट करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है अपलोड टू गूगल ड्राइव। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका जो नॉलेज बेस है वो आपकी गूगल ड्राइव के फोल्डर में अपलोड करना है। तो गूगल ड्राइव के फोल्डर में अपलोड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको गूगल ड्राइव पे वुल्फेड नॉलेज बेस करके मैंने मेरा फोल्डर बना दिया है और इस फोल्डर में मैंने मेरा नॉलेज बेस अपलोड कर दिया है। ठीक है, आपको एक फोल्डर बनाना है, उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको नाम देना है और आपका जो फाइल है वो वहां पे अपलोड कर देना है। ठीक है, फाइल अपलोड करने के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप पे। तो नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है हमारा? कनेक्ट गूगल ड्राइव क्रेडेंशियल्स। लेकिन उससे पहले, कनेक्ट करने से पहले हम लोगों को एक नया वर्कफ्लो बनाना है। ठीक है, अब नए वर्कफ्लो को आप नाम दे दो, ये जो है ये आपका प्री डेटा प्रोसेसिंग, या आपके हिसाब से आप नाम दे सकते हो गूगल नॉलेज बेस या जो कुछ भी आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप आएगा। फर्स्ट स्टेप पे टैप कर दो और फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो आपको गूगल ड्राइव ऐड करना है। ठीक है, गूगल ड्राइव, और यहाँ पे आपको दिखेगा ऑन चेंजेस इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक फोल्डर। जब भी आप फोल्डर में कुछ चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, इन सबको अभी के लिए ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब गूगल ड्राइव का क्रेडेंशियल कैसे डालना है, मेरा ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ एक नए क्रेडेंशियल को अपलोड करके। ठीक है, तो न्यू क्रेडेंशियल करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आ गए हम लोग इस वाले स्क्रीन पे। ठीक है, अब इस वाले स्क्रीन के ऊपर मुझे क्या डेटा दिख रहा है? यहाँ पे मुझे रीडायरेक्ट URL, क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट दिख रहा है। अब मुझे ये जो गूगल ड्राइव कनेक्ट करने के लिए एक यूनिक वे इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है, गूगल क्लाउड कंसोल पे जाओ आप। सबसे पहले जब आप गूगल क्लाउड कंसोल पे जाते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपका अकाउंट वही लॉगिन करना है जिसके ऊपर से आपको आपका रैग कनेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि आपने, जैसे मेरा जो रैग है वो कनेक्ट होगा वुल्फेड AI पे, तो मैं यहाँ पे वुल्फेड AI वाला ही अकाउंट ऑन करने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि एक्टिवेट करने वाला हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इस न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर दो और आपके प्रोजेक्ट को जो है वो नाम दे दो। मेरे प्रोजेक्ट को मैं नाम देता हूँ N8N टेस्ट रैग वर्कफ्लो। ठीक है, और मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसे सिलेक्ट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट में मुझे सबसे पहले गूगल ड्राइव का API ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं गूगल ड्राइव का API कैसे ऑन करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे API वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, इसे टैप कर दो। इस ऑप्शन पे जाके मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ गूगल ड्राइव।
ठीक है, गूगल ड्राइव एपीआई, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया। इस एपीआई वाले ऑप्शन को क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको आएगा गूगल ड्राइव एपीआई वाला ऑप्शन, इसे एनेबल कर दो। अब ये गूगल ड्राइव वाला जो एपीआई है ये आपका ऑलरेडी एनेबल हो चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लेफ्ट में जो है यहाँ पे क्रेडेंशियल्स वाला ऑप्शन है और यहाँ पे भी आपको आएगा क्रिएट क्रेडेंशियल्स वाला ऑप्शन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल्स वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ। जैसे मैं टैप करता हूँ देखो यहाँ पे मुझे आ गया ये, मैंने गूगल ड्राइव एपीआई क्रेडेंशियल टाइप किया है गूगल ड्राइव एपीआई, इसे वही रखना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूजर डेटा पे टैप करूँगा और नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे आपके ऐप का नाम देना है आपको N8N रैग एजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाला नाम दे दिया। सपोर्ट ईमेल जो है वो आप वही ईमेल सिलेक्ट करो जिससे आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, इस सपोर्ट ईमेल को सिलेक्ट कर दो। अब आप नीचे जाओ और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू, लेकिन उससे पहले ईमेल एड्रेस डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की जगह पे आप वापस वही ईमेल डाल दो जो आपका लॉग्ड इन है। ठीक है, मैंने ये ईमेल डाल दिया। अब सेव एंड कंटिन्यू कर दो। ठीक है, अब ये स्कोप्स वाला ऑप्शन आ गया, इसे भी आप सेव एंड कंटिन्यू कर दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओ ऑथ क्लाइंट आईडी आएगा आपको, इसे टैप कर दो और इसे वेब एप्लीकेशन पे टैप कर दो। ठीक है, वेब एप्लीकेशन पे टैप करने के बाद यहाँ पे क्लाइंट वेब नेम की जगह पे N8N रैग एजेंट ऐप डाल दो। अब यहाँ पे ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आएगा ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट URI। ठीक है, अब ये URI जो है आपको क्या करना है, आपके इस वाले पैनल पे जाना है। देखो यहाँ पे रीडायरेक्ट URI है, यहाँ पे टैप कर दो। जैसे आप टैप करोगे ये डेटा कॉपी हो गया। अब यहाँ पे जाके आप यहाँ पे URI ऐड कर दो आपका जो आपने अभी उठाया है। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन आएगा, इसे क्रिएट कर दो। देखो जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ अब मुझे यहाँ पे क्लाइंट आईडी वगैरह ये सब आ गया। मैं अभी के लिए इसे डन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसे डन कर दिया। आप एक काम करो, अब यहाँ पे क्रेडेंशियल्स में जाओ। ठीक है, क्रेडेंशियल्स में जैसे आप जाते हो देखो यहाँ पे आपका ऐप आ गया है, राइट। इस ऐप पे टैप करो। जैसे आप ऐप पे टैप करते हो आपको यहाँ पे देखो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट दो चीजें मिल जाएगी। यहाँ से आपको क्या करना है, इस क्लाइंट आईडी को उठाना है, कॉपी कर दो। ठीक है, कॉपी कर दिया क्लाइंट आईडी। अब यहाँ पे आओ और यहाँ पे क्लाइंट आईडी को पेस्ट कर दो। ठीक है, फिर आपको नीचे जो क्लाइंट सीक्रेट है इसे यहाँ पे आपको कॉपी वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसे कॉपी कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ठीक है, अब अगर आपका सारे स्टेप सही हो गए ना तो आपको यहाँ पे साइन इन विथ गूगल वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शायद हो सकता है आपको एरर आए, उस एरर को भी कैसे मिटाना है मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साइन इन विथ गूगल करता हूँ और यहाँ पे वो वाला अकाउंट सेलेक्ट कर दो जिससे आपने लॉगिन किया था। मैंने वो वाला अकाउंट सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सेस ब्लॉक्ड, तो इसे क्या करना है, कैंसिल कर दो। मैं आपको बताता हूँ एक्सेस को कैसे हमें एग्जैक्टली मैनेज करना है। ठीक है, अब ये सब कुछ आपका बराबर है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसे सेव कर दो। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ओ ऑथ कंसेंट स्क्रीन जो है यहाँ पे जाना है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट पे जाओ जो आपने अभी बनाया था। इसके ऊपर आपको लेफ्ट साइड में ये ओ ऑथ कंसेंट स्क्रीन दिखेगा, इस पे टैप कर दो। जैसे ही आप टैप करते हो देखो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ऑडियंस, ब्रांडिंग, क्लाइंट सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, यहाँ से आप जाओ ऑडियंस पे। ऑडियंस पे जाने के बाद इस ऐप को आपको पब्लिश करना है। ठीक है, ये अनपब्लिश्ड होने की वजह से आपको एरर आ सकता है, इसे पब्लिश कर दो और यहाँ पे कंफर्म कर दो। जैसे आप कंफर्म करोगे आपका ये जो ऐप है ये प्रोडक्शन के लिए पब्लिश हो जाएगा फॉर टेस्टिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये टेस्टिंग के लिए गया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे गूगल साइन इन वाला ऑप्शन जो है वहाँ पे वापस जाता हूँ और साइन इन कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जब मैं टैप करता हूँ देखो अभी यहाँ पे मुझे ये वाला एरर आ गया। तो ये एरर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरीफाइड ऐप ही है, होस्टिंगर का है, वेरीफाइड ही है, कोई इशू नहीं है। या फिर आपका भी आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। और अगर आपको वैसे डाउट आ रहा है तो अभी के लिए टेस्टिंग के लिए आप दूसरा वाला एक टेम्पररी अकाउंट यूज़ कर दो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे मैं गया, देखो मेरा ये सारे एक्सेस वो मांग रहा है बराबर से, इसे मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ देखो यहाँ पे आ गया कनेक्शन सक्सेसफुल, राइट। अब मैं यहाँ पे अकाउंट मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ बैक। अब देखो यहाँ पे मेरा गूगल ड्राइव वाला जो अकाउंट है वो अभी
एकदम आसानी से कनेक्ट हो चुका है। इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ अभी। ये सब कुछ आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है। यहाँ से आप एक काम करो, ड्रॉप डाउन करो और आपका वो वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लो जहाँ पे आपने ये डाला था। मैंने यहाँ पे डाला था वुलफेड नॉलेज बेस, यहाँ पे आ गया वो फोल्डर, ठीक है। वॉच फॉर फाइल क्रिएटेड करना है आपको। जब भी नया फाइल आप अपलोड करोगे ये ऑटोमेटिकली वो फाइल जो है उसको अपने अंदर ले लेगा, रैग उसका ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइल क्रिएटेड पे टैप करता हूँ। अब मैं यहाँ पे फेच टेस्ट इवेंट वाला बटन टैप करता हूँ। जैसे मैं करता हूँ देखो यहाँ पे मेरा इवेंट फेच हो गया है बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया मुझे। आप देख सकते हो यहाँ पे इवेंट फेच हो चुका है, यानी कि मेरा गूगल ड्राइव का कनेक्शन जो है आप देख सकते हो यहाँ पे राइट आ गया है। इसका मतलब ये सारा कनेक्शन जो है परफेक्टली हो गया है मेरा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वाला स्टेप। अब आपका ये गूगल ड्राइव वाला ये जो काम है क्लाउड वाला वो हो चुका है, आपको बंद करना है तो आप बंद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, नेक्स्ट वाला स्टेप है आपको यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करना है, यहाँ पे गूगल ड्राइव करना है वापस एक बार, और गूगल ड्राइव पे डाउनलोड अ फाइल करना है, क्योंकि आपका जो फाइल है ना वो पहले डाउनलोड होना चाहिए और उसके बाद वो जाएगा आगे पाइनकोन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड अ फाइल वाला बटन टैप करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गूगल ड्राइव अकाउंट 2 इसके ऊपर फाइल ही रखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउनलोड ऑपरेशन को आपको डाउनलोड ही रखना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और फाइल कौन सा आपको डाउनलोड करना है, आपका जो फाइल है वो है आपका डेटाबेस, राइट। अब उस डेटाबेस को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इधर आप ढूंढ सकते हो, नॉलेज बेस 1 है मेरा। लेकिन अगर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं भी पड़ी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ से उठाना है। ये देखो यहाँ पे जेसॉन पे जाओ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक आईडी डालना पड़ेगा, आईडी कौन सा होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये परमिशंस जो है उसके नीचे वाला आईडी नहीं लेना है आपको, ठीक है। और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, एक नेम वाला पैनल आ जाएगा, ठीक है। उस नेम के ऊपर आईडी है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। दैट्स इट, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और टेस्ट टैप कर दो। देखो आपका जो फाइल है वो यहाँ पे आ गया, नॉलेज बेस 1 ऑटोमेटिकली डाउनलोडेबल आ गया, यानी कि आपका ये कनेक्शन भी सक्सेसफुल हो चुका है। आपने गूगल ड्राइव के क्रेडेंशियल्स लगा दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कनेक्ट गूगल ड्राइव क्रेडेंशियल्स हो गया है, राइट। डाउनलोड वाला भी आपने लगा दिया, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट स्टेप है कनेक्ट पाइनकोन क्रेडेंशियल्स। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है पाइनकोन पे, ठीक है। पाइनकोन पे जाने के बाद आपका लॉगिन कर दो डायरेक्टली, या फिर आपको साइन अप करना पड़ेगा। मैं मेरा लॉगिन करूंगा, ठीक है। पाइनकोन पे जब मैं लॉगिन करता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स वाला ऑप्शन आएगा, राइट। इस क्रिएट इंडेक्स वाले ऑप्शन पे टैप करो और आपके एजेंट को नाम दे दो वुल्फहेड। आपको कैप्स यूज नहीं करना है, सारे छोटे लेटर्स में लिखना है, वुल्फहेड AI रैग, ठीक है। मैंने इसे नाम दे दिया वुल्फहेड AI रैग। अब ये जो है नीचे आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आपको मॉडल्स मिलेंगे अलग अलग। यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, टेक्स्ट एम्बेडिंग स्मॉल ओपन AI वाला जो मॉडल है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, आप देख सकते हो जो भी आपको सूटेबल है। मेरे लिए ओपन AI वाला सूटेबल है तो मैं यहाँ से ओपन AI वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। नीचे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है, कोई भी सेटिंग को मुझे हाथ नहीं लगाना है। ये सारे सेटिंग्स ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। और इसे क्रिएट इंडेक्स कर दो। जैसे मैं क्रिएट इंडेक्स करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये मेरा इंडेक्स ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे अभी क्या करना है, जाना है मेरे N8N पे। N8N पे जाने के बाद मैं यहाँ से टैप करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ पाइनकोन वेक्टर स्टोर। और पाइनकोन पे यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स टू वेक्टर स्टोर वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, इस ऑप्शन पे आप टैप कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा पाइनकोन API अकाउंट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं न्यू क्रेडेंशियल से आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है पाइनकोन पे, यहाँ पे है API कीज वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्रिएट न्यू की कर दो और इसे आप नाम दे दो टेस्ट अकाउंट, ठीक है। टेस्ट नाम देता हूँ मैं और यहाँ पे क्रिएट की कर दो। जैसे ही क्रिएट की करते हो यहाँ पे की कॉपी कर लो, यहाँ पे जाओ और ये जो की है इसे पेस्ट कर दो और सेव कर दो, ठीक है। अब ये देखो पाइनकोन आपका कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ये क्रेडेंशियल डाल के इसे बैक कर देता हूँ, अभी इसे हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। अभी के लिए ये कनेक्शन भी डिलीट कर देता हूँ। स्टेप नंबर 5 है हमारा ओपन AI क्रेडेंशियल्स को ऐड करना। अब यहाँ पे देखो एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा नीचे प्लस वाला, इसे टैप कर दो
और यहाँ पे एम्बेडिंग ओपन एआई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन एआई वाले क्रेडेंशियल्स की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको क्या करना है, ओपन एआई क्रेडेंशियल्स जब मैं टैप करता हूँ, डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे एपीआई कीज पे जाता हूँ। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अमाउंट जो है एपीआई की के लिए साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से क्रिएट न्यू की करता हूँ और क्रिएट न्यू की करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू की करता हूँ, टेस्ट नाम दे देता हूँ इसे। ठीक है, क्रिएट अ सीक्रेट की, टेस्ट NA10 रैग नाम दे देता हूँ, क्रिएट अ सीक्रेट की, और ये सीक्रेट की कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करके मैं जाता हूँ वापस मेरे NA10 पे, यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करके मैं एम्बेडिंग्स ओपन एआई पे टैप करूंगा। ठीक है, ओपन एआई पे मैंने टैप किया। अब आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स करके आपका एपीआई की डालना है और इसे सेव करना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी है तो मैं इसे अभी सेव नहीं करूंगा, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ओपन एआई का जो की है वो है। अब यहाँ पे देखो मॉडल वाला ऑप्शन आएगा, तो इस मॉडल वाले ऑप्शन में से आपको लार्ज, मीडियम या स्मॉल जैसे मैंने आपको बताया था वो सिलेक्ट करना है। मैं स्मॉल सिलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज मेरे डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं है और मैं अभी के लिए इसे बैक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा एम्बेडिंग मॉडल मेरे पाइनकोन से कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे इस पाइनकोन वेक्टर स्टोर पे डबल टैप करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं इसे मैप करने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टैप करता हूँ और यहाँ पे वुल्फेड एआई रैग जो हम लोगों ने पाइनकोन में किया था इंडेक्स, उसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट ड्रॉप डाउन है, राइट। इस डॉक्यूमेंट ड्रॉप डाउन पे टैप करो और यहाँ पे डिफॉल्ट डेटा लोडर वाला आपको ऑप्शन आएगा, इस पे टैप करो। जैसे ही आप करते हो तो ये जो जेसॉन है इसको आपको बाइनरी फाइल सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये हमारा बाइनरी फाइल है। ठीक है, जेसॉन नहीं है, ये बाइनरी फाइल है। तो मैं यहाँ से बाइनरी फाइल पे टैप करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लोड ऑल इनपुट डेटा, इसे मैं टैप करता हूँ। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट माइम टाइप, ये जो है ये आपका डॉक्यूमेंट किस फोल्डर में आप वो कर सकते हो, लेकिन मैं ऑटोमेटिक रखता हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, इसको ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से, तो यूजुअली ऑटोमेटिक पे ही रखना बेटर है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे ऑप्शंस वाला पैनल है, इसमें ऐड ऑप्शन कर दो और यहाँ पे मेटा डेटा वाला ऑप्शन ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो, प्रॉपर्टी को नाम दे दो फाइल नेम। तो यहाँ पे आपको कुछ केस सेंसिटिव फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइल नेम और वैल्यू की जगह पे अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये जो डेटा है ना, ये डेटा जो है हमारा, ये यहाँ पे मैप करना है। तो आप क्या कर सकते हो, टेबल पे जा सकते हो, स्कीमा पे, जेसॉन पे, बाइनरी पे, तीनों पे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टेबल से करता हूँ, मुझे ज़्यादा सिंपल पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे मैं नेम ढूंढूंगा, यहाँ पे है नेम वाला ऑप्शन। अब इस नेम वाले ऑप्शन को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे वैल्यू पे। ठीक है, दैट्स इट, मैंने ये कर दिया। अब मैं जाता हूँ बैक टू कैनवस। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिटर वाला ऑप्शन आएगा, इस पे टैप करता हूँ। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर आएगा। ये जो है टेक्स्ट कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर और टोकन स्प्लिटर वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, बट अभी के लिए रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर कर दो। और यहाँ पे देखो चंक साइज है। ठीक है, अब चंक साइज जो है ना वो मुझे एकदम स्पेसिफिक चाहिए। मुझे चाहिए कि भाई वो एकदम स्पेसिफिक जगहों पे जाए और वो चंक साइज उठा के मेरे लिए लाए, वो अनवांटेड मेरे पूरे डेटा पे ना घूमे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है चंक साइज कर देता हूँ 200 और चंक ओवरलैप, यानी कि जो डेटा आपका एक के ऊपर एक ओवरलैप होता है वो कितना आपको चाहिए कि वो उतने स्पेसिफिक पार्ट में ढूंढे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट डोंट वरी, ये ऑटोमेटिकली बाय प्रैक्टिस हो जाएगा। इसे मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहिए तो इसे 500 भी कर सकते हो और इसे 200 भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं अभी के लिए रैंडम एक 500 एंड 200 डाल देता हूँ, तो आपको समझ जाएगा कि आपको धीरे धीरे करके ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि आपको अगर इररेलेवेंट आंसर्स दे रहा है तो आपको यहाँ पे आके चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, जितना आप मतलब स्पेसिफिक रहोगे उतना ज़्यादा बेटर है। तो मैंने क्या किया है, चंक साइज यानी कि 500 कैरेक्टर्स का चंक साइज रखा है और चंक ओवरलैप 200 का रखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब मैं जाता हूँ बैक टू कैनवस। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा स्टेप है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग वाला, प्री प्रोसेसिंग वाला, ठीक है, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। इससे मैं एक बार टेस्ट वर्कफ्लो कर देता हूँ। लुक एट दिस, अब ये टेस्ट वर्कफ्लो करने के बाद ये सारी चीज़ें बराबर से चली, सारे टिक आ गए। अब इस पर डबल टैप करता हूँ, देखो यहाँ पे नॉलेज बेस फाइल नेम आ गया, यानी कि ये इसने नोट कर लिया है। अब मैं एक बार बैक जाता हूँ, हमारे पाइनकोन पे जाते हैं और पाइनकोन पे जाने के बाद डेटाबेस पे मैं यहाँ पे वुल्फेड एआई रैक पे टैप करता हूँ। देखो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है हमारा। ठीक है, ये जो है ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वो ऑटोमेटिकली चंक साइज में वगैरह वो डिवाइड कर देता है। लेकिन ये जो है हमारा पाइनकोन गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट हो चुका है, ये चीज़ अपने को यहाँ पे ज़रूरी थी।
ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको इसे एक्टिव कर दो सबसे पहले तो, और एक्टिव करके इसे सेव कर दो। ठीक है, अब जब भी आप आपके फाइल्स को अपडेट करोगे गूगल ड्राइव में, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो है ऑटोमेटिकली वो चलेगा, और ऑटोमेटिकली आपके जो फाइल्स है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, आपके रैग में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको हर बार ये स्टेप करने की जरूरत है ही नहीं। और ये वाला है स्टेप नंबर 6, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, जिसमें हम लोग रिट्रीवल वर्कफ्लो बनाएंगे। तो गाइज अभी हमारा ये वाला जो स्टेप है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग वाला, ये ऑलरेडी हो चुका है। आप लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीजें कर ली है। अब हमें करना है रिट्रीवल वाला स्टेप। ठीक है, रिट्रीवल यानी कि आपका जो डेटा है वो कहाँ पे दिखेगा, कैसे, किस तरीके से दिखेगा, और वो डेटा यहाँ से इस एम्बेडिंग मॉडल और इस वेक्टर डेटा में से कैसे लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे रिट्रीवल स्टेप के साथ। तो सबसे पहले आपको ये वाला जो वर्कफ्लो है आपका वो सेव करना है। फिर आप आपके मेन ओवरव्यू पे जाओ और यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो वाला नया ऑप्शन चूज कर दो। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऐड करना है चैट ट्रिगर। मैं चैट ट्रिगर ऐड कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ऐड कर सकते हो, व्हाट्सएप ऐड कर सकते हो, जो भी मीडियम आपको करना है वो मीडियम आप इसमें ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने चैट मैसेज ऐड कर दिया। ठीक है, चैट मैसेज क्यों ऐड किया मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉम्प्ट डालना है, राइट। नेक्स्ट वाला स्टेप जो है हमारा वो ये वाला है, यूजर क्वेरी करेगा। तो यूजर क्वेरी कहाँ पे करेगा, हमारे चैट वाले मैसेज पे यूजर क्वेरी करेगा। उसके बाद हम लोगों को क्या ऐड करना है, उसके बाद हम लोगों को ये सबसे पहले LLM ऐड करना है। ठीक है, एम्बेडिंग मॉडल अभी नहीं आएगा, एम्बेडिंग मॉडल का मैं बाद में बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे AI एजेंट ऐड करना है। यहाँ पे मैं AI पे जाता हूँ, AI एजेंट पे जाता हूँ, और AI एजेंट को इसी तरीके से रखते हैं, कुछ बिना चेंज किए। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहली चीज ये जो चैट मॉडल है हमारा, ठीक है, इसके पास जाते हैं और यहाँ पे हमारा ओपन AI वाला चैट मॉडल ऐड करते हैं। आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो। जेमिनाई अगर आपको ऐड करना है, आपको और कोई ऐड करना है, एंथ्रोपिक ऐड करना है, आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो। मेरा टूगो जो है ना वो पूरी तरीके से ओपन AI है। मुझे पूरा ट्रस्ट है ओपन AI पे कि मेरे को आज तक प्रॉब्लम नहीं आया है, तो इसलिए मैं यूजुअली ओपन AI यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन AI वाला चैट मॉडल जो है वो लिंक करूंगा। आपको अकाउंट जो लिंक करना है वो कर सकते हो। मॉडल जो है वो मैं यहाँ पे GPT 4.0 मिनी वाला जो है ना वो ऐड करूंगा यहाँ पे। इसे ऐसे ही रख देते। ठीक है, अब हमारे पास एक चैट विंडो है, हम लोगों ने एक LLM भी ऐड कर दिया है। तो ये वाला जो स्टेप है हमारा LLM वाला वो ऐड कर दिया है। यूजर का क्वेरी देने के लिए हम लोगों ने चैट मॉडल ऐड कर दिया है अभी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसे एक बेसिक मेमोरी भी देने वाला हूँ। तो मेमोरी ऑप्शन पे टैप करो, और मेमोरी ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे सिंपल मेमोरी वाला आपको ऑप्शन आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ 5 ही रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेमोरी ऐड कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टूल वाला जो ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आप डायरेक्टली पाइनकोन डाल दो। यहाँ पे पाइनकोन वेक्टर स्टोर वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पाइनकोन वेक्टर स्टोर को ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पे पाइनकोन वाला आपने अकाउंट जो ऐड किया वो आ जाएगा। पाइनकोन API अकाउंट जो ऐड किया था वो आ जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लो। जो भी API अकाउंट आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जो ऑलरेडी आपने ऐड किया है वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशन मोड जो है वो रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स एज टूल फॉर AI एजेंट, ये आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी जो है, यहाँ पे आप नाम दे सकते हो वुल्फेड नॉलेज बेस। ठीक है, इसमें आपको स्पेसिस कॉमा बीमा कुछ नहीं डालना है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में मैं क्या लिखूंगा, रिट्रीव्स डेटा व्हेन द यूजर आस्क्स फॉर रेलिवेंट डेटा अबाउट वुल्फेड हेडशॉट फोटोग्राफी सर्विसेज, एंड वंस द डेटा इज रिट्रीव्ड गिव इट इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड सिंपल लैंग्वेज in the form of answers। ठीक है, दैट्स इट, मैंने इसे बता दिया। अब यहाँ पे नीचे पाइनकोन इंडेक्स जो है वो आप आपका इंडेक्स सिलेक्ट कर लो। जो भी आपने इंडेक्स बनाया है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लो। बस, आपको और कुछ यहाँ पे करना नहीं है। बैक टू कैनवस जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाइनकोन वाला आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे नीचे एम्बेडिंग वाला ऑप्शन आएगा, राइट। तो एम्बेडिंग वाले ऑप्शन पे टैप करो और आपको एम्बेडिंग ऐड करना है, एम्बेडिंग ओपन AI जो आपने पहले वाले में ऐड किया था। एम्बेडिंग ओपन AI ऐड कर दो। आपका ओपन AI वाला जो अकाउंट है वो कनेक्ट कर दो, और यहाँ पे मॉडल पे आपको टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल करना है। ठीक है, और बैक टू कैनवस जाओ। दैट्स इट, ये आपको इतने ही स्टेप्स करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। ओपन चैट पे जाओ और अब आपका सवाल पूछ लो, व्हाट इज वुल्फेड फोटोग्राफी।
और एंटर कर दो। देखो अब ये ऑटोमेटिकली पाइनकोन पे गया, आपके डेटा पे गया और ऑटोमेटिकली इसने डेटा आपका फेच किया और यहाँ पे दे दिया वुल्फेड फोटोग्राफी इज अ पोर्ट्रेट स्टूडियो बेस्ड इन पुणे, हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट इट। ठीक है, डन, यहाँ पे दे दिया। अब मैं इसको पूछता हूँ हाउ कैन आई बुक माई फोटोग्राफी अपॉइंटमेंट फॉर हेडशॉट फोटोग्राफी। ठीक है, अब ये देखो वापस एक बार पाइनकोन पे गया, वापस एक बार इसने उठाया मेरी चीजें, ऑटोमेटिकली नॉलेज बेस में से ही वो आंसर्स देने वाला है। ठीक है, देखो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इफ अवेलेबल ये दे दिया, लोकेशन वुल्फेड फोटोग्राफी इन पुणेज बिजनेस सेक्टर। ठीक है, ये मैंने जो डेटाबेस दिया है उसके बेसिस पे इसने उठा लिया। ठीक है, अब मैं इससे पूछता हूँ व्हाट इज द स्टार्टिंग पैकेज फॉर हेडशॉट फोटोग्राफी। देखो ये वापस गया, पाइनकोन वेक्टर स्टोर पे गया, वेक्टर स्टोर में से इसने डेटा उठाया और फिर ये मुझे आंसर करेगा। ठीक है, अब ये आंसर राइट है या नहीं ये देखो। स्टार्टअप पैकेज है 1350, प्रीमियम पैकेज है 3999 और बिजनेस पैकेज है 7999। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग एक्चुअल में उस डॉक्यूमेंट पे जाते हैं और देखते हैं ये आंसर राइट है या नहीं। ठीक है, अब ये देखिए, ये था मेरा मेन वाला PDF, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टअप पैकेज, प्रीमियम पैकेज, बिजनेस पैकेज। मैंने इससे जब पूछा लुक एट दिस, इसने मुझे जो डेटा दिया वो 100% रेलिवेंट डेटा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, नॉलेज बेस में क्या क्या चीज़ें है वो देखते हैं और देखते हैं। फॉर स्टार्टअप पैकेज द टर्न अराउंड टाइम इज 5 आवर्स। अब पूछते हैं फॉर द स्टार्टअप पैकेज व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, लेट्स सी वो हमें जवाब दे पाता है या नहीं। लुक एट दिस, फोटोग्राफी द टर्न अराउंड टाइम इज 5 आवर्स, राइट। यहाँ पे क्या है, फॉर स्टार्टअप पैकेज द टर्न अराउंड टाइम इज 5 आवर्स। तो ये जो है ये आपने बना लिया आपका खुद का एक रैग एजेंट, जो कि आपके सवालों के जवाब एकदम सिंपल भाषा में दे देता है। ठीक है, अब ये वाला जो एजेंट है इसको आप चाहिए वैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, इससे आप चाहिए उतना बिजनेस कर सकते हो। आप आपके क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो, उन्हें आप बता सकते हो कि भाई ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, इन चीज़ों के लिए मुझे आप पे करो और ये एजेंट मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, आप उनके चैट, उनका जो ये चैट मैसेज है उसकी जगह पे आप उनका वेबसाइट लिंक कर सकते हो, आप उनका व्हाट्सएप लिंक कर सकते हो, उनका डेटाबेस यहाँ पे लिंक कर सकते हो। जब कस्टमर आएंगे तो उनके डेटाबेस के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो इस तरीके से ये जो है ये रैग एजेंट बनाया जा सकता है। इसको आप चाहिए वैसा नाम दे सकते हो, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ फाइनल रैग एजेंट। ठीक है, एंड दैट्स इट। अब मेरे देखो दो चीज़ें हैं, फाइनल रैग एजेंट और प्री डेटा प्रोसेसिंग। प्री डेटा प्रोसेसिंग में आपने गूगल ड्राइव वाला एक लिंक दे दिया। अब जब भी आप इस गूगल ड्राइव पे कोई भी फाइल्स या फोल्डर्स को अपडेट करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपके वेक्टर में ऐड हो जाएगा। आपको हर बार ये स्टेप्स करने की जरूरत है नहीं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी मुश्किल लग रहा है नीचे कमेंट्स में डाल दो, उसके ऊपर लंबा सा डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।